दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, वॉल्यूम टॉपर भी बना हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जो इशारा करे कि स्टॉक अब यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारे सामने दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आया है, जिसमें कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा दूसरा बड़े फंड हाउस का कैसा इन्वेस्टमेंट है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है जो आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से स्टॉक ने कोई खास तेज़ी नहीं बताई, लेकिन अब जैसे कि पीएसयू स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है, चाहे रेलवे के शेयर हो या फिर पावर इंफ्रा के शेयर हो, वो सारे के सारे रॉकेट बनने को तैयार है। ऐसे में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी, लगभग 1250 पॉइंट की भारी तेज़ी देखी। उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है बाजार में। इस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,612 के स्तर पर है, जहाँ पे 329 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.46% की गिरावट है। तो बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, 36,882 के स्तर पे 142 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.38% निफ्टी एनर्जी भी डाउन है। उसके बावजूद भी एनएचपीसी आज भी शानदार कर रहा है। स्टॉक की शुरुआत हुई 89.55 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 86.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 92 का शानदार हाई भी बना। जो लो है वो 88.85 का है, यानी पूरे दिन में कोई गिरावट हुई नहीं और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस समय 89.95 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 3.45% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि बाजार शुरू हुआ 1 बजे के आसपास ही 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम होने की संभावना बन चुकी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है आज एनएचपीसी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इंट्राडे का लो 88.85 का, लेकिन हाई 92 का जो फ्रेश हाई इसने आज बनाई है। 52 वीक का लो देखें तो 37.75 और हाई 92 जो आज इसने रिसेंटली बना दिया, एक नया इतिहास रच दिया। बिल्कुल ऑल टाइम लो रेंज 14.80 की है और हाई आज की 92 की है। इन्हें एक बिल्कुल नया इतिहास रच के आज इस स्टॉक ने साबित किया है कि एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ से स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में भी जा सकता है। पिछले 11 महीनों में इसने 137% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। अब सवाल उठता है कि आज इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट एक्सपर्ट करे कि अभी इंतजार करना चाहिए। अभी इसकी तेज़ी की शुरुआत हुई है, अभी आगे और अच्छी तेज़ी बन जाएगी। और ऐसे में अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और स्टॉक बाद में अगर 200 या 250 हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक के बारे में सोचें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये अच्छा मौका है, खरीदारी करें। क्योंकि यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए इसकी शुरुआत तो की गई, लेकिन अब ये कंपनी विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। और ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है और लगातार दौड़ भी रहा है। इसके प्रदर्शन को आप देख ही सकते हो। 20 जनवरी को स्टॉक 80.50 के आसपास था, जहाँ पे 9.4% की तेज़ी बनी। अब 23 जनवरी की बात को स्टॉक 75.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे 5.7% की प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट हुई। लेकिन देखिए 24 जनवरी को तो फिर से स्टॉक 80.40 के आसपास आ गया, 5.9% की तेज़ी के साथ। जो गिरावट हुई थी वो फिर से रिकवरी हो गई। 25 जनवरी की बात को 83.30 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.6% की तेज़ी देखने को मिली। और आज कल 29 जनवरी को स्टॉक 86.95 के आसपास, जहाँ पे 4.4% की तेज़ी देखने को मिली। यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर का आ चुका है। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 71% के आसपास जो अनचेंज है। अब यहाँ पे आपको अगली बार इसमें बदलाव दिखा देगा, क्योंकि OFS के माध्यम से जो स्टॉक बेची है वो अगले क्वार्टर में आपको शो होगा। FI की बात करें तो FI ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है। सितंबर में 7.6% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 7.4% हुई है। DI की बात करें, होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ाई है। 14.5% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 15% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे ट्रिम हुई है। 7% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 6.7% के आसपास आई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि
आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से इसमें जम के खरीदारी की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने यहाँ पे 2.61% की ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है। यानी सबसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे अगर देखें तो आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दिखाई देगा। इनके अलग अलग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है। उसके बाद देखें तो केपीएससी एक्सचेंज ट्रेड स्कीम ने भी 1.76 करोड़ का शानदार निवेश किया है। इसके अलावा एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ से भी 1.14% का निवेश है। तो ये 3 बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अलग अलग अपने म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश किया है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है और एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। यानी वो भरोसा कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 की बात करो 7.04% का उनका इन्वेस्टमेंट है और ऐसी उनकी संख्या है 240 के आसपास। फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी 2 की बात करें तो 0.34% का निवेश है और उनकी संख्या 20 के आसपास है। अब यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 4.62% का भारी निवेश है और उनकी संख्या 18 के आसपास है। एलआईसी की बात करें, एलआईसी ने यहाँ पे 2.86% का निवेश किया हुआ है, काफ़ी शानदार उनका इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी 1.14% का इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर जिनका निवेश यहाँ पे देख लो कि 2 लाख से ज़्यादा है तो वो 1.35% की होल्डिंग है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग जिन्होंने निवेश किया है 2 लाख से कम तो वो 4.45% की उनकी होल्डिंग है। इसके अलावा एनी अदर स्पेसिफाई में 0.36% की होल्डिंग है। एचयूएफ की बात करें तो 0.29% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर की बात करें उनकी 0.04% की होल्डिंग है। ट्रस्ट की 0.02% की होल्डिंग है और एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। तो ये अलग अलग होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बॉडीज कॉर्पोरेट की यहाँ पे 0.37% की होल्डिंग है। एनआरआई की बात करें तो 0.15% की होल्डिंग है और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की बात करें उनकी 0.05% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इनके अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने यहाँ पे 37,569 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ग्रोथ ने 5,115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 4,147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 47,928 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड ने 3,210 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 1,396 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड ने 7,616 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू स्टॉक फंड ने 1,873 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय रॉकेट बन सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की इस समय जो ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी देखिए तो टोटल 7,097.2 मेगावाट की है, जिसमें विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट शामिल है और 25 पावर स्टेशन है इनके पास और एडिशनल कैपेसिटी अपनी सब्सिडीज के माध्यम से कंपनी बढ़ा रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ इस बार गांधीनगर में, जिसमें इन्होंने एक गुजरात सरकार के साथ 4,000 करोड़ का बड़ा एमओयू साइन किया है, जिसमें कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। तो ये छोटा उदयपुर गुजरात में कंपनी 750 मेगावाट का कुपा पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। तो कंपनी लगातार बहुत सारे बिजनेस कर रही है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के पास इस समय दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने जो पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की है, यानी 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप के माध्यम से जो बिजली का उपयोग होगा उसके लिए लगाए जाएंगे, तो उसमें एक बड़ा योगदान हो सकता है। एनएचपीसी का ये सरकारी कंपनी है जो सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से कर रही है, इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा देखें तो 12 फरवरी को रिजल्ट भी आने वाला है। इस रिजल्ट में कुछ बड़ी संभावना बन सकती है। साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। तो यहाँ पे देखिए 12 फरवरी आपको खास याद रखना है, जब कंपनी अपना क्वार्टरली और 9 महीने का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी अपने शेयर होल्डर के साथ में, और साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान करेगी। अब इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है 1 जनवरी से, जो आप देख सकते हो कि रिजल्ट आने के बाद 14 फरवरी से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तब जो भी कंपनी से संबंधित है वो इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। वैसे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी शानदार रहा है। रेवेन्यू देखिए 2019 में 8,982 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 10,607 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा बात करें नेट प्रॉफिट की, 2019 में 2,830 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 4,239 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लगातार हर साल। ऐसे में कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय एक शानदार रिटर्न आपको दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में ये 1,000 का टारगेट आपको दिखा देगा।
तो ऐसे PSU स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही मौका है, जो काफ़ी समय से दौड़े नहीं, यानी कई सालों से ये अंडर वैल्यू स्टॉक थे, लेकिन अब इनमें दौड़ आनी शुरू हो गई है। और जैसे कि सरकार ने इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय में सोलर और विंड के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया इसका ग्लोबल हब बनेगा। ऐसे में NHPC बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, तो दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।